हेलो बच्चों, और तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में केमिस्ट्री, और क्लास 11 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ा रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम बात किए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेटा आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस के बारे में, गेल-लुसाक लॉ के बारे में और एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के बारे में बात करें। ठीक है, सब समझ में आए, बढ़िया से देखो। तो बेटा आज हेडिंग सबसे पहले दो, आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस क्या है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लॉ ऑफ क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है, प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या बाबू, प्रोपोर्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस कहता है कि जब दो एटम, ध्यान देना, ये एग्जांपल से बताते हैं। मान ले बाबू ये कार्बन है, ये सल्फर है, और ये दोनों जो है बाबू एक ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है जब दो एटम, कौन कौन, कार्बन और सल्फर, एक फिक्स्ड थर्ड एटम से कंबाइन करे, मतलब ऑक्सीजन क्या फिक्स है, ये भी कंबाइन कर रहा है, ये भी कंबाइन कर रहा है, मतलब थर्ड जो एलिमेंट है या थर्ड जो एटम ऑक्सीजन है, थर्ड एटम कौन होगा, ऑक्सीजन है, वो बता क्या है, फिक्स्ड है, दोनों के लिए क्या है, फिक्स्ड है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस कहता है कि जब दो एटम एक फिक्स एटम से कंबाइन करे, वहां जो दोनों का रेशियो होगा, और जब दोनों सेल्फ कंबाइन करे तो वहां जो रेशियो होगा या तो दोनों इक्वल होगा या एक दूसरे का मल्टीपल होगा। जब दो एटम एक फिक्स थर्ड एटम से कंबाइन करे, यहाँ जो कार्बन सल्फर का रेशियो होगा, और जब दोनों सेल्फ कंबाइन करे वहाँ जो कार्बन सल्फर का रेशियो होगा या तो इक्वल होगा या तो एक दूसरे का मल्टीपल होगा। वही बोला लॉ ऑफ रेसिप्रोकल कि जब दो एटम एक फिक्स एटम से कंबाइन करेगा, वहाँ जो दोनों का रेशियो होगा, और जब सेल्फ कंबाइन करे वहाँ जो रेशियो होगा या तो इक्वल होगा या एक दूसरे का मल्टीपल होगा। यही होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। मान ले कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन किया बाबू, ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर जब ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड, और जब दोनों सेल्फ कंबाइन किया क्या बना, कार्बन डाइसल्फाइड। देखो यहाँ तो ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन तो फिक्स है, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर कार्बन और निकालो क्या, सल्फर का रेशियो, दोनों ऑक्सीजन तो फिक्स है, तो बाबू कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन जो सल्फर होता है बाबू, इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, और मास कितना 32 होता है। तो 12 का कितना जवाब बताओ, 32। दैट मीन तुम लिखोगे 12 रेशियो का मतलब बाई होता है 32। बता इसको सॉल्व करो तो ये आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब अब ये कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। इक्वेशन 1 मान। अब जब कार्बन और सल्फर सेल्फ कंबाइन की क्या बना, कार्बन डाइसल्फाइड, यहाँ बता इसे कितना होगा, कार्बन का कितना 12, एक सल्फर कितना होता है 32, दो सल्फर कितना हो जाएगा 64। बता कितना हो जाएगा, ये 12/64 कितना बताओ, अभी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 2 करें कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 3 कितना बाबू 16 हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लो, 2 मान लो, और 1 2 क्या करो, कंप्लीट डिवाइड कर दो। देखो 1 और क्या बाबू, 1 और 2 को बताओ बाबू, 1 क्या बताओ, 3 क्या है 8 है, और 2 कितना बताओ, 3 कितना बाबू 16, तो सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 3/8, ये कितना हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, तो 8 2 कितना हो जाएगा 16, मतलब आप कितना हो गया बताओ बाबू, ये 1:2 कितना आ गया 2 आ गया, तो एक दूसरे क्या है देखो, तो मल्टीपल तो हो गया। यही होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस।
कि जब दो एटम एक फिक्स एटम से कंबाइन करे वहाँ जो दोनों का रेशियो होगा, और जब एक सेल्फ कंबाइन करे वहाँ जो रेशियो होगा या तो दोनों बराबर होगा या एक दूसरे क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, इसको लिखो। एग्जाम्पल और देते हैं। ये देखो आप एग्जाम्पल एक देते और ये वाला देखो, ये मान ली ये आपका कार्बन है और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, और ये थर्ड एटम कौन है, हाइड्रोजन है। तो कार्बन ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो कार्बन जब S से कंबाइन किया तो ये बनाया CH4 बनाया। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो क्या बनाया, H2O बनाया। मतलब ये थर्ड एटम फिक्स है दोनों के लिए। तो अब फिर कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करता है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखो अब यह कार्बन का मास कितना होता है, 12। एक हाइड्रोजन कितना होता है, 1। तो 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब 12 बाई कितना बाबू, 4। मतलब कितना हो जाएगा, 3/1। मतलब हाइड्रोजन 1 है और कार्बन कितना है, 3 है। यहाँ निकाल बाबू, 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2। एक हाइड्रोजन का 1, 2 का कितना, 2। और ऑक्सीजन कितना होता है, 16। तो क्या बोलेंगे हम, 2/16। मतलब यहाँ कितना होता है, 1/8 हुआ। मतलब हाइड्रोजन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो किसका किसका रेशियो निकालें, कार्बन और ऑक्सीजन का। बाबू कार्बन और ऑक्सीजन का जब यहाँ रेशियो निकालेंगे तो कार्बन 3 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना, 8। मतलब 3/8 आगे इक्वेशन 1 मान लेंगे। और जब सेल्फ कंबाइन किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन रेशियो कितना बताओ, 12। एक ऑक्सीजन कितना होता है, 16। 2 कितना होता है, 32। कितना निकल गया बता, 12 बाई कितना, 32। ये आपका 16 कितना, 6। ये आपका 8 कितना, ये 3 कितना आ गया, 3/8 आ गया। इसको 2 मान लो। अब 1 2 को डिवाइड कर दो बाबू, ये 1 है और 2 को डिवाइड कर दो बाबू। तो 1 भी 3/8 है और 2 भी कितना है, 3/8 है। कितना हो जाएगा, 3/8 इंटू कितना हो जाएगा, 8/3। तो आपस में तो सब कट गया। मतलब कितना गया, 1:2 कितना हो गया, 1 आ गया। यही तो होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, कि जब दो एटम एक फिक्स थर्ड एटम से कंबाइन करे वहाँ जो रेशियो आएगा, और जब आपस में कंबाइन करे वहाँ जो रेशियो आएगा या तो इक्वल होगा या एक दूसरे का मल्टीपल होगा। यही होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, कि जब दो एटम एक फिक्स थर्ड एटम से कंबाइन करे वहाँ जो रेशियो होगा, और जब आपस में कंबाइन करे वहाँ जो रेशियो होगा या तो इक्वल होगा या एक दूसरे का मल्टीपल होगा। ठीक बेटा, इसको लिख लो। ठीक है, और आज हम इसी को पढ़ाते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट वीडियो बात कर देंगे गे-लुसैक्स लॉ के बारे में और एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।